बहुत दिन बाद एक हिंदी ट्रैक बना रहा हूँ जी। आधा बनाया हूँ बना है, रिदम बना रहा हूँ। रिदम ठीक लग रहा है ना जी। ये एक भांगड़ा होता ना, बस उसी का एक, उसको मैंने थोड़ा सा क्या बोलते हैं अपना जो बेस शेल होता है ना, उस टाइप का रिदम है। और बस दिमाग में आ गया ये, तो मैं बस आइडियली इसको डाल के रखा। बस तो ये अभी स्टार्टिंग है, अभी देखते हैं कब तक कंप्लीट हो। इस तरीके से है, और बाकी तो मैंने सुनाया है आपको। अभी रिसेंटली एक क्या बोलते हैं ट्रैक मैंने डाला था, उसका एक प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ आप लोग को। जादू बस्तर ना, सही बात है। जादू बस्तर का क्या कॉम्बिनेशन किया हो भैया, वो जादू बस्तर और अफ्रीका और हाँ, पता ही नहीं चल रहा है। वो ना देख, मैं बता रहा हूँ कल्चर एक ही है ना। और अफ्रीका कोई ज़्यादा दूर नहीं है, इंडिया से जस्ट नीचे में है। तो बहुत सारे कल्चर ऐसे हैं हमारे सामने जो क्या बोलते हैं मिलते हैं जी। तो रिदम सारा चीज़, जैसे हमारे तरफ बस्तर में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जी, जो गाय बैल को पहनाते हैं ना जी, उसको क्या बोलते हैं उसको, हाँ उसको बजाते हैं हम लोग, ठीक है, क्या तो उसका नाम है, जिसको अफ्रीका में भी बजाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग काउबेल, ठीक है, टक 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 ऐसा करके बजाते हैं। तो देखो 90% कल्चर जो मिक्स है, मतलब मिलता है। तो मैंने क्या किया, और उनका भी रिदम वही रहता है हल्का फुल्का, उनका टेक्निक अलग रहता है, बातचीत का लहजा अलग है, बट म्यूज़िक तो उसका लैंग्वेज होता नहीं है, तो जोड़ दिया। कलिम्बा एक इंस्ट्रूमेंट होता है हम लोग का, वो कलिम्बा, और फिर इधर थोड़ा इंस्ट्रूमेंट जैसे मैं उसमें गुदुम ले लिया और उनका मिक्स कर दिया, कॉन्गो वगैरह। तो मिला जुला रूप है वो। एक्चुअल में आप डिटेल से उसको देखोगे ना तो थोड़ा सा अफ्रीकन बीट भी लगेगा, और आगे जाके फिर वो अपना बस्तर का भी रिदम उसमें दिखता है, सारा चीज़। ठीक है, तो आपको सुना देता हूँ।
स्टाइल का बीट है जी। ये जो रिदम है ये प्योर एक हम लोग का होता है अफ्रीकन हम लोग का, और उसको बोलते हैं अपन, ये देखो ये एक अफ्रीकन बीट हो गया। और उसके बाद फिर इधर मैं जोड़ा हूँ, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा बस्तर का ट्यून है। दो चीज़ दिख रहा होगा, एक तो अफ्रीकन का बीट और दूसरा है ये अपना लेके पूरा निशान उशान। अपन जोड़े हैं तो रिदम जो है कुछ यूनिक हो गया। अगर हम सब रिदम को लेके लेते हैं, अफ्रीका का एक सॉन्ग था, बहुत अच्छा गाना था, उसको मिल गया है धोखे से मेरे को। मैं एक्चुअल में सैंपल यूज़ नहीं करता हूँ जी, शुरू से आदत। मतलब 90% लोग मुझे कॉल करते हैं ना तो सैंपल मांगते हैं, भैया वो लूप दो ना, तो कौन सा सैंपल, मतलब कई बार तो रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ, खुद रिकॉर्ड कर लेता हूँ, यानी तो अगर वन शॉट है मैं वन शॉट से ही ज़्यादा बनाता हूँ रख के। उसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर वन शॉट से बनाओगे तो खेलते बनता है, और अगर मैं सैंपल यूज़ करूँगा तो सैंपल में मैं एक पॉइंट में जाके रुक जाऊंगा, यार इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। तो अगर मैं वन शॉट से मैं रख के रिदम को बना रहा हूँ तो उस रिदम को मैं अपने मुताबिक तोड़ मरोड़ कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये फ़ायदा होता है वन शॉट प्लगइन सैंपल्स बनाने से, उससे यूज़ करने से, ठीक है। और इन आपके व्यूअर लोग को भी बोलता हूँ, अगर जो म्यूजिशियन हैं तो उनको भी कहना चाहूँगा कि वन शॉट से बनाएं, इससे सीखने को भी मिलेगा, आइडियली पता भी चल जाएगा कि सैंपल बनते कैसे हैं, क्या स्ट्रोक आता है अगर वन शॉट से यूज़ करें बजाय सैंपल यूज़ करने से, है ना। तो मेरे हिसाब से बेस्ट है वन शॉट, और उसको आप रख के आप पूरा उसमें खेल डालो जी, तो काम जो है बहुत अच्छा होगा। जैसे अभी मैं क्रिएटिविटी एक बता रहा हूँ, जैसे इसी का ही एग्जांपल लेते हैं। बाय द वे मैं किसी अफ्रीकन सैंपल को लिया, ठीक है, और मैं बस्तर का कोई सैंपल ले लिया, मेरे पास 2 सैंपल आ गए, ठीक है। अब वो दोनों को मैं मिक्स तो कर लूँगा, लेकिन कहीं पर मुझे रिदम को चेंज करना है तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक जगह में जाकर फिर अटक जाऊँगा, यार अब इससे तो कुछ हो ही नहीं सकता। और वन शॉट से बनाए रहूँगा तो अपने हिसाब से मैं खेल सकता हूँ, और उसके लिए तो भयंकर सारा अभी लूप अच्छे हैं, मतलब वन शॉट्स सैंपल अच्छे हैं, सब यूज़ कर सकते हो उसको। तो मैं शुरू से मेरा फितरत है कि मैं वन शॉट से ही बनाता हूँ, चाहे कोई भी बीट हो, तो और मज़ा भी आता है बनाने में। और बड़े लोगों का भी मैंने देखा है जो कहीं बाहर जाते हैं अपन स्टूडियो वगैरह में, तो जो बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनको भी हम देखते हैं तो वन शॉट से ही यूज़ करते हैं, यानी तो रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो कोई सैंपल लेना है, ख़ासकर मैं संबलपुरी अगर गीत बनाऊँगा या संबलपुरी ट्रैक बनाता हूँ तो 90% चीज़ खुद ही से प्ले करके बनाया रहता हूँ, मतलब मैं बजा के रिकॉर्ड करता हूँ। तो उसको भी लोग मतलब 1-2 कॉल आया था मेरे पास कि कौन सा सैंपल यूज़ किए हैं, लूप यूज़ किए हैं बोल के। तो मैं बोला यार ये लूप नहीं है, इसको बनाया हूँ। अब उसका रीज़न कि क्यों मेरे से बन जाता है, मैंने खैरागढ़ से कोर्स किया है, ठीक है। तो खैरागढ़ में मैंने तबला लिया था, तो रिदम का मुझे शुरू से ही अच्छा नॉलेज है, और पहले भी स्टेज पे मैं ढोलक ही बजाता था।
तो शुरू से तो वही मैं बोला ना, अगर अच्छा प्रोडक्शन इंजीनियर बनना है, सारा चीज़ बनना है, तो आपको म्यूज़िक का थोड़ा सा नॉलेज तो होना ज़रूरी है भाई, क्योंकि म्यूज़िकल नॉलेज होगा तो आप किसी चीज़ों को आप फंसोगे तो आप उसको निकाल सकते हो, आप उसके सूत्र लगा के, है ना। तो सारा चीज़ तो इस तरीके से करता हूँ मेरा काम, और मैं कलर वलर तो करता नहीं हूँ जहाँ जहाँ लगता है मैं बस बनाता हूँ, बस से ही काम हो जाता है। और सजाना चाहिए, कहीं बाहर भेजता हूँ तो सजा के देता हूँ प्रोजेक्ट वगैरह ठीक है। और अगर अपने लिए है तो फिर मुझे मालूम रहता है कि कौन सा कहाँ पे रखा हूँ जी। तो बन जाता है वो। और आप कोई सॉन्ग का रिकॉर्डिंग कर रहे थे शायद कंचन जोशी साहब? हाँ, कंचन के साथ ना। हाँ। हाँ कब तक मिल जाएगा सुनने को? वो ना अभी उसका गाना कंप्लीट हो चुका है, वो सूट बचा है जी। अब सूट के लिए वही है कि चुनाव के बाद ही हो पाएगा। अभी जो चुनाव निकलेगा ना, जी। तो चुनाव के बाद ही हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम का इशू हो जाता है, वो अलग। किस टाइप का सॉन्ग है वो? सुना देता हूँ। जी। एक्चुअली मैं वो पहले सोचा संबलपुरी में बनाऊँ क्या, फिर बाद में फिर उसका सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया, तो थोड़ा साउथ टच में है वो। अब जैसे इसमें जैसे किया हूँ सेम उसमें भी अब थोड़ा बस संबलपुरी और थोड़ा साउथ टच। ये सॉन्ग है। बन रहा है अभी, इसमें काम बचा हुआ है अभी, कुछ जगह फिनिशिंग वगैरह, बस अभी थोड़ा फेडर बैलेंस किया हूँ। फेडर बैलेंस के बाद अभी थोड़ा उसमें कुछ चीज़ें इफेक्ट वगैरह, अभी मिक्सिंग का प्रोसेस बचा हुआ है, तो चल रहा है अभी, आएगा बहुत जल्द आ जाएगा। सोशल मीडिया में तबाही मचाएगा गाने से। हाँ, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा वही डांसिंग पैटर्न का गाना है, गीत है जो है, और मेन चीज़ है इसका वीडियो जी। अब जितना अच्छा गाना बना है तो उतना ही अच्छा मेरे को वीडियो में भी उसको 100% करना पड़ेगा ना। नहीं तो होता क्या है, ऑडियो अच्छा बन गया, वीडियो डल होता है ना तो दिक्कत होता है, इसलिए दोनों 100%। तो सोचा हूँ कि इस गाने के लिए कि कोई डायरेक्टर के थ्रू करवाऊँ जी, तो उन लोग क्या है सब्जेक्ट बना के शूट करेंगे ना तो अच्छा हो जाएगा। तो 2-3 दोस्त हैं मेरे डायरेक्टर लोग जी, उत्तम तिवारी सर हैं, उनसे भी एक बार सोचा हूँ प्लान आउट करके कि एक बार बात करूँगा, उनको गाना सुनाऊँगा, और फिर डायरेक्टर लोग करेंगे तो उनका दिमाग अलग चलता है ना, शूट कैसे करना है, क्या करना है ना। तो ये प्लान आउट है, फ्यूचर प्लानिंग, और सारी चीज़ क्लियर है, बस शूट का डेट निकालना है, बाकी आर्टिस्ट भी रेडी हैं, और गाना तो बन ही गया है, मान के चलो शूटिंग लायक तो हो जाएगा, शूट तो हो जाएगा इसमें, तब तक का गाना भी मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। और सोचता हूँ कि बहुत जल्द निकालता हूँ, 1-आध महीने के अंदर निकलेगा हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, इसलिए जितना हो सके आप पोलाइटली रहो और
शांति से दिमाग करो। कई बार गलत हो जा रहा था, कहीं पे बिगड़ जा रहा था, तो सोचने समझने के लिए अपने पास टाइम रहता है, इसलिए मैं हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करता। जब जिस टाइम तिथि आएगा ना तो वो हो जाएगा रिलीज ठीक है। इस तरीके से मैं बनाता हूँ और ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस बाकी जो मेरा मेन है खासकर मिक्सिंग का प्रोसेस है वो, मैं प्रोडक्शन का अगर बात कहूँ तो मेन चीज़ है कि मैं लेट से बनाता हूँ, मतलब मैं टाइम देता हूँ ट्रैक को, या ट्रैक कंप्लीट होने के लिए मैं बहुत टाइम देता हूँ। एक हफ्ता भी नहीं, मुझे टाइम चाहिए, मतलब 20 दिन 25 दिन भी लग जाता है कई बार एक गाने को मतलब अच्छे से बनाने के लिए, और उतना जायज़ है। ठीक है, एक मूवी किया था मैं, बहुत पुराना मूवी है, सॉरी जो प्रकाश झा सर के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ना, जो गंगा जल बनाए हैं, ठीक है, उनके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं अशोक सेन, तो वो मेरे मित्र हैं। ठीक है, और उस समय न्यूटन मूवी की शूट हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा, राजकुमार राव का न्यूटन, है ना, तो रायपुर में ही हुआ था, तो एक जगह रहते थे, तो उन लोग मुंबई से, मैं छत्तीसगढ़ से, तो फ्रेंडशिप हो गया, अच्छे से दोस्ती हो गया हम लोग का। फिर मुझे एक गाना दिए थे, अब सोचो उन लोग 6 महीने एक गाने के लिए मेरे को दिए थे, एक गाने के लिए मुझे 6 महीने का टाइम दिए थे, बताओ। तो 20 दिन क्या वैल्यू रखती है, अगर मैं एक गाने में 20 दिन दे रहा हूँ तो क्या बड़ी बात है। तो 6 महीने जब देखते, क्योंकि उनको वो समझते हैं उस सारी चीज़ों को, उसकी तकलीफ को, कि भाई एक कंपोज़र को कितना टाइम लग सकता है, बहुत टाइम लगता है, ये हड़बड़ी का काम नहीं होता है कंपोजिशन। क्योंकि देखो भाई, कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी दूसरे का कॉपी भी ना लगे, कुछ यूनिक और डिफरेंट चाहिए, तो सोचने समझने, कई बार हम बना दिए म्यूज़िक, अगर मैं 2 घंटे के बाद आके सुनूंगा तो कई बार मुझे कोई दूसरे की ट्यून जैसे लगना शुरू हो जाता है, अरे यार ये तो बन चुका है, तो फिर चेंज करूँगा उसको। तो ये सारा चीज़ हड़बड़ी में बिल्कुल नहीं होता है, सोचो समझो फिर बनाओ, फिर बनाओ रेस्ट लो, फिर बनाओ रेस्ट लो, फिर बनाओ, तो काम दिखता है इसमें। हाँ, ये मेरा फंडा है, और बहुत स्लो करता हूँ इसलिए, और कोई टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि मैं करता हूँ आराम से, काम अच्छा होना चाहिए, मेन चीज़ तो रिजल्ट होता है ना जी। एक्सपो में गए थे कि इस बार का एक्सपो ना, मैं थोड़ा सा वही जॉब के सिलसिले में मुझे वर्क ज़्यादा हो गया था, और मैं जा नहीं पाया था, बट समिति वालों को मैं बता दिया था कि यार मैं नहीं आ पा रहा हूँ बोल के, तो मेरा सिल लोग भेजे थे, क्योंकि उस समय तो मैं वो बना था, क्या बोलते हैं उनको, जज बना था। ठीक है, तो इस बार प्लान आउट तो खैर नहीं हुआ, तो नहीं बन पाया, और शायद इस बार नहीं भी किए थे वार आप डीजे का, बट देखते हैं अगले साल अगर हो तो फिर जाऊंगा, इस बार तो पक्का ठीक है, गए थे वहीं बोल के नहीं हाँ, मिल पाया। हाँ हाँ, उस समय बहुत लोग मुझे कॉल किए थे कि सर आप आए हैं नहीं आए हैं बोल के। जी मैं भी किया था। हाँ आप भी किए थे जी।
बजाता हूँ शुरू से जी और फील के साथ बजाता हूँ। फीलिंग मतलब मैं कोई स्पीड नहीं बजाता, कुछ भी नहीं करता, बट जी उसका जो फील, गाने का जो फील होता है ना, वो इम्पैक्ट आना चाहिए। और वही चीज़ शायद मेरे ट्रैक में भी दिख जाता है। तो बस फील मेन चीज़ है। जी अगर मैं फ्लूट बजा रहा हूँ तो इस चीज़ का नोट डाउन करता हूँ कि फ्लूट का क्या स्ट्रक्चर होता है, बजता कैसे है। अगर मैं वायलिन बजवा रहा हूँ तो मुझे वो पता है, भले मैं नहीं बजा पाता, लेकिन मुझे वो पता है कि वो बजना कैसे चाहिए। सितार और आपका पैड, मतलब जितना भी इंस्ट्रूमेंट, उस चीज़ के बारे में उनको आपको नॉलेज होना चाहिए, तो बहुत अच्छा वर्क दिखता है ऐसा। ऑलराउंडर हो भैया, सब चीज़ बजा हाँ, मैं सब चीज़ बजा लेता हूँ, 90% तो सब बजा लेता हूँ, क्योंकि देखो जिनका रिदम क्लियर है ना, वो सब बजा डालते हैं। हाँ, लेकिन आप किसी सिंगर को बोलोगे तो वो हारमोनियम बजा लेगा, लेकिन ढोलक बजाने बोलूँगा वो नहीं बजा पाएगा। उसका रीज़न है रिदम, मतलब लयकारी, लय मेन है। आप रिदम से बढ़ो आगे तो आप ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाओगे, आपको उसकी लयकारी ऐसा है। राजेश, तो दोस्तों हम लोग वेन्यू भैया से मिल चुके हैं, अब जा रहे हैं, कहीं ले जा रहे हैं हमें। तो गाइस हम लोग भैया से मिलने आए थे, चाय पिला दिए, नाश्ता भी करा दिया भैया। हम लोग नगरी से वापस आ गए। हम लोग जिस काम के लिए गए थे वो काम तो हुआ नहीं, लेकिन वेन्यू भैया से मिले। वेन्यू भैया से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा एकदम। वो किस लेवल पर है और हम कहाँ, फिर भी हम लोग से इतना अच्छी तरह से मिले जैसे कि हम उसके दोस्त ही हों। चाय पिलाने ले गए, नाश्ता भी कराए, तो बहुत अच्छा लगा उसके साथ मिलकर। और अब हम वापस हो रहे हैं, घर जाएंगे। पहुंचते पहुंचते शाम हो गया, शाम तो हो ही गया है, अंधेरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में किससे मिलना चाहोगे नीचे कमेंट करके बता देना एक बार। तो तब तक के लिए बाय, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द नए व्लॉग में।